हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल द मास्टर ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। हम जानेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसकी धारणा क्या है, कंसेप्ट क्या है इन द फिजिक्स में, वो धारणा क्या है, नोशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और हम जानेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एंड आफ्टर दैट इन ब्रीफली वी विल बी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हम पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं वो क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। इट इज अ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी। किसी बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न हुई है, पोजेस्ड की है उसने, पैदा हुई है उसमें। कैसे पैदा हुई है, कैसे उत्पन्न हुई है? बाय वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स गुण, प्रॉपर्टी। किस गुण की वजह से हुई है? ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, शेप और साइज। एक तो पोजीशन के कारण हो सकती है। कैसे? जब हम डैम में वाटर को स्टोर करते हैं तो डैम का जो पानी है उसमें क्या है, अब कौन सी ऊर्जा है? दैट इज अ स्थितिज ऊर्जा। उसकी पोजीशन के कारण है। डैम में हमने पानी को स्टोर कर लिया है। अब डैम में जो पानी को स्टोर किया है उसकी पोजीशन के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, स्टोर हुई है, पोजेस की है उसने, दैट इज नोन एज अ स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। और कॉन्फ़िगरेशन मीन्स शेप और साइज। जैसे ये एक आप देख रहे हैं धनुष है, जब हम इसे स्ट्रेच करते हैं, इसमें तीर लगाते हैं, खींचते हैं, अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है मीन्स जो शेप है वो चेंज हो चुकी है। तो शेप चेंज हो चुकी है, दैट मीन्स इसमें क्या है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसने पोजेस कर ली है, इसमें प्रोड्यूस हो चुकी है। और एग्जांपल, जैसे ये मेरे पास क्या है, एक स्प्रिंग है। यदि मैं इसे ऐसे खींचता हूं, अब मैंने क्या किया है, बल लगा दिया है, इसे खींच दिया है, ये एक्सपैंड हो चुका है। अब इसकी जो शेप है वो चेंज हो चुकी है, दैट मीन्स अब इसमें कौन सी ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी। इसे यदि मैं कंप्रेस कर देता हूं, दबा देता हूं, दबा दिया, दबाने पर क्या है, अब इसकी शेप क्या है, चेंज हो चुकी है। जो एनर्जी, ऊर्जा इसमें अब स्टोर हो चुकी है कंप्रेस करने की वजह से, तो क्या है, वो क्या है, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। सो स्टूडेंट, ये तो थी सम फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक दफा और रिपीट कर देता हूं मैं। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी। किसी बॉडी ने एनर्जी पोजेस की है, उसमें उत्पन्न हुई है, स्टोर हुई कह सकते हैं, बाय वर्च्यू, किस प्रॉपर्टी के कारण, किस गुण के कारण, ऑफ इट्स पोजीशन, जहाँ तो उसकी पोजीशन स्थिति के अनुसार, स्थिति के कारण उत्पन्न हुई है, और कॉन्फ़िगरेशन मीन्स उसकी शेप कौन सी है और साइज क्या है उसके कारण।
अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो हमारे बुक में मेंशन है, तो एक कंसेप्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, नोशन, धारणा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट धारणा में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर, हम जानते हैं ये रही अर्थ। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अर्थ क्या है, दैट इज द, उसे अपनी ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बॉडी क्या है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसकी तरफ आ जाती है। तो अट्रैक्टिव इन नेचर है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, टू चार्जेस, ये रहे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये रहे नेगेटिव नेगेटिव। अब इनमें क्या होगा, जो बल है ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत लगाते हैं, रिपल्सिव इन नेचर, ये एक दूसरे को सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। वहीं पर यदि एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, अब बल कैसा होगा, अट्रैक्टिव, वो एक दूसरी की तरफ आते हैं चार्ज। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, अट्रैक्टिव इन नेचर। वहीं पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया है। अब आगे बात करते हैं। देयरफॉर whenever two masses or two electric charges are present at a certain distance apart, they exert force on each other। तो इसका जो मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, इसका अब क्या मीनिंग क्या है, ये रही अर्थ, ये रही बॉडी। अब सर्टेन डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ इनके बीच में दूरी है, तो बल क्या है, लग रहा है। ये दो चार्जेस हैं पॉजिटिव, ये दो नेगेटिव हैं, ये एक पॉजिटिव है नेगेटिव, ये अपार्ट है सम डिस्टेंस, इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी है, सर्टेन डिस्टेंस। तो क्या है, बल क्या है, इनके बीच में लग रहा है। अब आगे हम क्या करते हैं, इफ टू मासेस और इलेक्ट्रिक चार्ज, यदि हम मासेस की बात करें, ये अर्थ है ये बॉडी है, और ऐसा कर लेते हैं ये दोनों चार्जेस हैं, इन्हें कंसीडर कर ले, और इनको भी आप मान सकते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। हम क्या करते हैं, आर रिमूव्ड फार ऑफ फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये अर्थ एंड दिस बॉडी, इनको हमने दूर कर दिया। अब कितना दूर किया स्टूडेंट्स, इन्फिनिट डिस्टेंस अपार्ट, अनंत दूरी पर ले गए। ये रही अर्थ, ये रही एक बॉडी, इनके बीच में जो दूरी है वो इन्फिनिट हो चुकी है, इनफाइनाइट, अनंत, बहुत ज्यादा। अब जैसे जैसे यदि हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, बॉडी को हमने इससे बहुत दूर ले जा चुके हैं, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, फोर्स जो अट्रैक्टिव है उसका जो प्रभाव है वो क्या है, कम होता चला जाएगा, कम होता जाता है। द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम जीरो, तो इन दोनों के बीच में जो बल था वो क्या हो जाता है, जीरो। वाई, बिकॉज अब डिस्टेंस, इनके बीच में दूरी बहुत बढ़ जाती है,
इसी तरह से हमने ये चार्जेस की बात की है। 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनके बीच में दूरी को हमने अनंत बहुत बढ़ा दिया, इनफाइनाइट। तो इनके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी जो वो 0 हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों चार्जेस को और इन दोनों चार्जेस को और अर्थ एंड जो बॉडी है, इनको हम इनफिनिट डिस्टेंस से प्रेजेंट पोजीशन पर लेकर आते हैं, जहां पर ये पहले थी वहां पर लेकर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम इनको प्रेजेंट पोजीशन पर लेकर आते हैं तो हमें काम करना पड़ा। जो हमने काम किया, वर्क डन किया, वो स्टोर हो जाता है इस सिस्टम में। वो जो वर्क डन किया है वो स्टोर हुआ है सिस्टम में एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो वो क्या है, दैट इज स्थितिज ऊर्जा। तो स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम मीन्स कॉन्फ़िगरेशंस मे बी डिफाइंड। जैसे ये एक सिस्टम था अर्थ एंड बॉडी, ये एक सिस्टम था पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का, ये एक सिस्टम था पॉजिटिव पॉजिटिव का। मे बी डिफाइंड कैसे हम डिफाइंड कर सकते हैं, एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमने काम किया इन ब्रिंगिंग द बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटिंग द सिस्टम टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। हमने प्रेजेंट लोकेशन पर बॉडीज को लेकर आए हैं जो सिस्टम में थी। जैसे ये अर्थ एंड बॉडी, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये सिस्टम है एक, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस का सिस्टम है, इनको प्रेजेंट पोजीशन पर लेकर आए हैं तो काम किया है। अब लेकर कहां से आए हैं वो भी बात कर लेते हैं। आफ्टर हैविंग बीन रिमूव टू पोजीशंस इनफिनिट डिस्टेंस अपार्ट, आफ्टर हैविंग बीन रिमूव टू पोजीशंस इनफिनिट डिस्टेंस अपार्ट, जब हमने जो क्या थी वो बॉडीज को हमने अनंत दूरी पर ले जा चुके थे, वहां से क्या है लेकर आए हैं। जब हमने उनको बहुत दूर कर दिया था, चार्जेस को हमने बहुत दूर कर दिया था एक दूसरे से, अर्थ एंड बॉडी को एक दूसरे से बहुत दूर ले जा चुके थे, वहां से लेकर आए हैं। तो वो जो हमने काम किया है, इनको इनफिनिट डिस्टेंस से प्रेजेंट पोजीशन पर लाने के लिए वो वर्क डन अब क्या है, स्टोर हो चुका है इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी वो एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो ये तो था कंसेप्ट मींस नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे बात मैं करने जा रहा हूं, व्हाट इज अ पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी एंड नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। सो स्टूडेंट, अब मैं बात करने जा रहा हूं दैट इज अ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है, व्हेन द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, यदि दो बॉडीज में बल किस तरह का हो, कॉन्स्टिट्यूटिंग द सिस्टम, जो सिस्टम में है बॉडीज, उनके बीच में जो बल हो, इज अट्रैक्टिव इन नेचर, मीन्स वो एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षण है उनके बीच में, एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, खींचती है, अट्रैक्टिव इन नेचर। यदि चार्जेस की बात करें, जैसे ये एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है,
अब इन दोनों के बीच में कौन सा बल है? नेचर क्या है? अट्रैक्टिव है, एक दूसरी की तरफ आकर्षक बल लग रहा है। अट्रैक्टिव इन नेचर, द टू बॉडीज विल मूव एट द एक्सपेंस ऑफ देयर ओन एनर्जी। तो इस केस में यदि दोनों बॉडीज और चार्जेस के बीच में कुछ दूरी है, सर्टेन डिस्टेंस पर वो अपार्ट है, वो एक दूसरे की तरफ बॉडीज एज वेल एज चार्ज क्या करते हैं? मूव करने लगते हैं, एक दूसरी की तरफ आने लगती है। बॉडी ए बॉडी बी की तरफ आने लगती है, अपनी एनर्जी, अपनी जो ऊर्जा की वो खपत करते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ देयर ओन एनर्जी। जो उनकी अपनी सिस्टम की जो ऊर्जा है उसकी लागत पर, मीन्स उसे वो खर्च करते हैं, उसे क्या करते हैं? वो को चूज करते हैं, अपनी एनर्जी को क्या करते हैं? यूज करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो बाहरी बल नहीं लगाया हमने, हम नहीं लगाते, वो क्या है? अपनी ही ऊर्जा की वजह से क्या करते हैं? एक दूसरी की तरफ बॉडीज आ रही हैं, वहां पर क्या है? यहाँ पर क्या है? चार्ज एक दूसरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो अब सिस्टम की एनर्जी है, दैट इज नोन एज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर क्या है? वेल मूव होंगे एट द एक्सपेंस ऑफ देयर ओन एनर्जी। तो इस तरह का जो केस बनता है, दैट इज ए नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। अब पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, अब मैं बात करने जा रहा हूं, दैट इज अ पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? If the force between the two bodies is repulsive in nature, एग्जाम्पल ले लेते हैं टू चार्जेस की, जे भी पॉजिटिव है, जे भी पॉजिटिव, जे नेगेटिव नेगेटिव। नाउ वी नो वेरी वेल, सेम चार्जेस में जो बल होता है वो रिपल्सिव नेचर में होता है, विपरीत दिशा में ये एक दूसरे को क्या करते हैं? पुश करते हैं, धकेलते हैं। रिपल्सिव इन नेचर, देन वर्क हैज टू बी डन। अब इन दोनों के बीच में जो बल है वो रिपल्सिव नेचर में है। तो स्टूडेंट, देन वर्क हैज टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द टू बॉडीज from infinity to their respective locations। यदि ये चार्जेस अनंत दूरी पर हों, बहुत ज़्यादा दूर हो, उनको क्लोज लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एफर्ट लगाना पड़ता है। तो जो अब सिस्टम बना है, ये क्या है? पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। बॉडीज के बीच में, यहां पर चार्जेस के बीच में बल क्या था? वो था रिपल्सिव इन नेचर। इन चार्जेस को रिस्पेक्टिव पोजीशन पर लेकर आए हैं अनंत से इनफाइनाइट डिस्टेंस। जब ये अपार्ट थे तो वर्क डन वो हमने जो किया है वो स्टोर हुआ है एज इट्स पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट, आने वाले वीडियो में मैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो नियर अबाउट 3 टाइप्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। विद द एग्जाम्पल्स ब्रीफली उसे एक्सप्लेन किया जाएगा। यदि इस टॉपिक में एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।
तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।